वैसे इस टाइम सुबह के 7 बजे हैं, बट आज दुबई में हमारा तीसरा दिन है। आज पहले दिन हमें लगा कि यहाँ पे ठंड है, क्योंकि इस टाइम हम डेजर्ट में हैं और रात हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो डेजर्ट सफारी वाला कुछ एक्टिविटीज़ बाकी रह गई थी, तो इन्होंने बोला था अर्ली मॉर्निंग करवा देंगे। उठने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि पूरी रात ठंड लगी, रजाई जो थी, हीटर था, बट सर्दी महसूस हुई बहुत ज़्यादा। तो सुबह बिल्कुल मन नहीं था कि उठ के जाएंगे या कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, पर पैसे काफ़ी दिए हुए हैं, तो इसलिए लगा कि जो भी एक्टिविटी पेंडिंग है वो कर लें। भाई इस टाइम ना हम 2 ही लोग हैं डेजर्ट सफारी वाले। पता नहीं तो लोग ठंड को देख के डर गए, पता नहीं लोगों ने अपना अपना एक्टिविटीज़ रात पूरी कर ली, बट वैसे आपको ओवरऑल बताऊं तो दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी। मजा आ गया। हाँ, हम दुबई में करी हमने, बट वो इतना मजा नहीं देते। Woke up with the fire inside, a spark that won't hide, won't subside. Feet on the ground, but I'm touching the sky. The world can't dim my glow. नमस्ते जी, नमस्ते। दोबारा से फिर हम रेडी हो चुके थे और हमारी कैमल राइड बाकी थी, तो वो भी हम ने सोचा कि अब कर लेते हैं। वैसे हमारा यहाँ से लीव करने का टाइम हो गया है। रास्ते में आज बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। तो ये सामने बैठे हैं कैमल। हेलो, डर रहा है कैमल मेरे को देख के। तनोट देवी का वही तनोट माता का मंदिर है, जो सन 65 की लड़ाई के अंदर पे जब आए थे, तो एक्चुअली अपनी पहले सिर्फ इंडियन आर्मी हुआ करती थी। अच्छा। बीएसएफ नहीं हुआ करती थी। ओके। तो पहले क्या होता था, जब वॉर सिचुएशन नहीं होती थी तो आर्मी के कुछ जवानों को सिर्फ बॉर्डर पे चेक पोस्ट पे रख देते थे और बाकी सारे जवान आपके हेडक्वार्टर पे आ जाते थे। ओके। जब 65 के अंदर पे पाकिस्तान ने अचानक से अटैक करा, तो उनकी पूरे टैंक बटालियन लेके वो आ गए और अपने वहाँ पे तनोट के अंदर पे सिर्फ 20-25 लोग थे जो बंदूक लेके वेट कर रहे थे। जब उनको पता चला कि अटैक हुआ है, तो उनमें से एक जना मैसेज देने रामगढ़ की तरफ निकला, और जब वो मैसेज देने निकला तो उसको जाके और वापस हेल्प आने में काफी टाइम टेकिंग था। तो उन लोगों को तो जब तक टैंक उड़ा देते सारे, तो उन्होंने अचानक से उस देवी का छोटा सा मंदिर था वहां पे अपनी प्रे करी कि भाई मेरे को यहाँ पे बचाया जाए, क्या करें हम। तो बताते हैं कि अचानक से एक आवाज आई कि आग का घेरा बना। अच्छा। और उस घेरे के अंदर आवाज आई कि इस आग के घेरे के अंदर रहना है, आपको मंदिर के चारों तरफ रहना है, इससे बाहर मत जाना, आपको कुछ नहीं होगा। वो सारे जवान उसी के साथ चारों तरफ खड़े हो गए। वहां पे जितने गोले उस आग के गोले के बीच में आके गिरे, उसमें से एक भी गोला नहीं फटा। अगर एक भी फट जाता तो मंदिर भी उड़ जाता, सारे जवान भी उड़ जाते। वैसे पड़े हैं वहाँ पे। वो उनको अब उठा के डिफ्यूज करके और वहां पे उस मंदिर में सजा रखा है। गाड़ी फॉर्च्यूनर ही है हमारे पास, पर ये है 4x2। पहले भी एक बार बैठ चुकी है राजस्थान की रेता में, अगली बार भी बैठ गई है। और राजस्थान में आते हो तो कम से कम गाड़ी आपके पास 4x4 होनी चाहिए, अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेते हो तो। अगर आप रोड पे रहते हो फिर कोई चक्कर नहीं है। मेरे को वहाँ पे मेन उसके अंदर बीच में अटक गई थी। अच्छा। जब इतनी बैठ गई थी। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਆ, 14 ਦਸੰਬਰ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਟੂਰ ਤੇ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ
ਭੂਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਆਜੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। Woke up with the fire inside, a spark that won't hide, won't subside. एक बज चुका है और हम कैंप के बाहर हैं इस टाइम। और इसके बाद जो चीज़ आपको हम दिखाने वाले हैं वो देख के आप हैरान रह जाओगे। 84 गांव इस एरिए के एकदम से खाली हो गए थे। उनमें से एक गांव हम आपको दिखाएंगे, एक्सप्लोर करवाएंगे क्या रीज़न रहा, क्या दिक्कत आई, वहाँ से लोग चले गए। और आज भी वो गांव बहुत उस टाइम के हिसाब से बहुत डेवलप था। आज जैसे लगता है कि वो गांव में इतनी डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकती है। 400 साल पहले का वो बोल रहे हैं किस्सा जो हम आपको सुनाएंगे और वो किस्से के साथ आपको लेके चलेंगे वो ख़तरनाक जगह पे। भाई निकल तो पड़े हैं कुलधारा के लिए, बट कुलधारा रास्ते में बहुत ज़्यादा डेजर्ट है और बड़ी ज़्यादा गर्मी है। इस टाइम दिसंबर का महीना है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कराएं। पर जब हम किसी बंदे से पूछते हैं ना कुलधारा का रास्ता किधर है, तो हर बंदा मना कर देता है कुलधारा के लिए बताने के लिए। पता नहीं लोग बताना नहीं चाहते, जहाँ लोग डरते हैं, जहाँ जैसे कुछ चीज़ें होती ना जिसका नाम लेना लोग पसंद नहीं करते, कुछ ऐसा है। समझ से बाहर है। हमने काफ़ी लोगों से पूछा। इस टाइम हमारी गाड़ी में तेल भी उतना नहीं है क्योंकि हमें लगता था कि इधर कोई पेट्रोल स्टेशन होगा, पर दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। कुलधारा जाना है, कुलधारा। कुलधारा के लिए रास्ता खतरा तो नहीं है कोई? खतरा कितना? वहाँ पे बोलते हैं ना कुछ आत्माएं वगैरह है। कुछ भी नहीं। अच्छा। आखिर हमें एक बोर्ड दिखा जिसके ऊपर लिखा हुआ है कुलधारा, और इसके आगे रोड भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और यहाँ से 7 किलोमीटर दिखा रहा है अगर हम ऑनलाइन चेक करते हैं। कभी कभी नेटवर्क आता है। सर ये गांव का नाम है कुलुद्रा। ये सर कुलुद्रा गांव पालीबा ब्राह्मणों ने बसाए थे। जैसलमेर का राजा आया तो आप यहाँ से जाओगे, गाड़ी पार्किंग करोगे, एक रास्ता आगे जा रहे वहाँ के पग बावड़ी, वहाँ क्या कुआं है पानी भरने के लिए। लुकमणी नाम की लड़की गई पानी भरने के लिए। जैसलमेर का आया, उन्होंने लड़की को देख लिया, लड़की से बोला मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की बोली हमारा कोई बस नहीं, हमारा पिता का बस है। और ठीक है, ये पता लगाओ ये किसकी लड़की है। पता लगाया, ये मुखिया सरपंच की है, जो गांव का मैन है उनकी है। मुखिया से बोला मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मुखिया बोला हम आप लोगों को ऐसे लड़की नहीं देंगे, मेरे को कुछ समय दे दो, हम सोचेंगे फिर बता देंगे। को ठीक है, आपको 4 दिन की मोहलत है और हम 5 दिन आएंगे। को ठीक है। फिर सर 4 दिन की मोहलत दी और 5 दिन आया। उन्होंने कहा मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। फिर इन्होंने कहा आज ऐसी बात है, जैसी आज हमारी लड़की उठाएगा और कल दूसरों लोगों को हम इतने कर कितने दूँ, आप बनिया और हम पालीबा ब्राह्मण, ऐसे कैसे धर्म चलेगा। धर्म तो नष्ट हो जाएंगे। जो सर बूढ़े लोग थे लुकमणी उनके लड़की के दादाजी, तो वो चल नहीं पा रहे, उन्होंने श्राप दिया। उन्होंने कहा हम कुलुद्रा गांव में चैन से नहीं रह पाए, हमारे गांव में जो दूसरे लोग बसेगा उसकी फैमिली वगैरह दुखी रहेगा, सुखी में कभी नहीं रहेंगे। ये सर स्टोरी। और ये कहते हैं भूत है, भूत है। सर आजकल इंसान से बड़ा भूत कौन है? कुलधारा जैसलमेर से 15-20 किलोमीटर दूर है। एक गांव है जिसकी स्टोरियां बहुत सारी आप इंटरनेट पे देखोगे तो मिल जाएंगी। हमने भी ऐसे ही देखा और बहुत सारे लोगों ने एक खौफ पैदा करने की कोशिश की कि कुलधारा गांव है तो बिल्कुल कुलधारा गांव है। और इसकी स्टोरी भी कहीं ना कहीं सच लग रही है क्योंकि एक लड़की थी इस गांव के ब्राह्मणों की जिसके ऊपर जैसलमेर के दीवान का दिल आ गया। बाद में फिर उसने सोचा कि मैं उसके साथ शादी करूं और ब्राह्मणों ने सलाह की और शादी ना करने का निर्णय लिया। और ये गांव और इसके साथ साथ 83 गांव खाली कर दिए और इस जगह को श्राप दिया कि ये जगह पे कोई भी आके नहीं रह सकता। बट आप अपनी फैमिली के साथ अगर आते हो
जहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ आते हो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से लोग डेली इसको देखने आते हैं और चीज़ भी देखने वाली है। बच्चों को और बड़ों को ये देखना भी चाहिए।